हाँ क्या बात है, आवाज नहीं, शांति बनाए रखें। कल हमने भील जनजाति के जो लोक नृत्य वो पढ़ लिए, भील जनजाति के पढ़े थे ना, ठीक है। आज पढ़ने हैं ग्रासिया जनजाति से संबंधित। किसकी? पालीनोच। पालीनोच में लिख लेना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में महिलाओं द्वारा, बस इतना ही। भीलों का है, बांसवाड़ा में किया जाता है महिलाओं द्वारा। ग्रासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य। आवाज नहीं, आवाज नहीं। ग्रासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्यों में एक ट्रिक बताई थी आपको मैंने। गोल्लू मामा ज्वारों में कूदो ना, ऐसा ही था। गौ से क्या लिखवाया था? गौर, याद है क्या? गौर, ठीक है। गौर लोक नृत्य के बारे में लिखिएगा। गौर लोक नृत्य के बारे में लिखना आपको। महिलाओं द्वारा किया जाता है गणगौर के अवसर पर। लिखिए, महिलाओं द्वारा किया जाता है गणगौर के अवसर पर। थोड़ा साइड, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। इधर नहीं हो सकते तो या थोड़ा पीछे हो जाओ आप। स्त्री व पुरुष भाग लेते हैं इसके अंदर। स्त्री व पुरुषों द्वारा क्षेत्र पूछे आपसे, क्षेत्र पूछ लिया जाए तो आप लिख लेना आबू क्षेत्र में। आबू पड़ता है यानी माउंट आबू के अंदर सिरोही वाले क्षेत्र में। स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा, मुख्य इसमें महिला होती है लेकिन पुरुष भी कई बार कर लेते हैं। इसके अलावा लू से लूर, लूर लोक नृत्य। ग्रासिया में एक गोत्र होती है लूर। ग्रासियों में एक गोत्र है लूर, तो लूर ग्रासिया जो महिला होती है उसके द्वारा किया जाता है, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा। ग्रासिया जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। लिखिए, आवाज नहीं अभी। मेले व शादी विवाह में किया जाता है। मेले व शादी विवाह में, शादी विवाह में दो दल बनाकर किया जाता है। दो दल बनाकर, दल बोले तो ग्रुप बनाकर किया जाता है। एक दल होता है वर पक्ष का और एक होता है वधू पक्ष का। वर पक्ष और एक होता है वधू पक्ष का। इधर लड़कियां होती है, इधर लड़के होते हैं। जो वर पक्ष है वो लड़की की मांग करता है यानी वधू की मांग करता है। ये इनका लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। लिखिए, दो दल बनाकर किया जाता है। एक दल पुरुष होता है और एक में महिलाएं होती है। पुरुष पक्ष जो होता है वो महिला से
महिला की मांग करता है, यानी वधू की मांग करता है, वधू के रिश्ते की मांग करता है। मेले व शादी विवाह में मुख्य रूप से किया जाने वाला ये लोक नृत्य है। एक बार आरएस के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि ग्रासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो लूर किया जाता है। लिखिए, अगला लिखिएगा। ऊपर वाला तो उतार लिया, आपने उतारा है, आपने उतारा है। अगला लिखिएगा, आवाज नहीं, अगला लिखिएगा मांदल। मांदल, मांदल लोक नृत्य। भाई मांदल एक वाद्य यंत्र भी तो होता है। हाँ, मांदल लोक नृत्य, मांदल वाद्य यंत्र भगवान शिव का सबसे प्राचीन माना जाता है। ये वैसे तो भगवान शिव का मुख्य वाद्य यंत्र है मांदल। ये मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। हाँ, मांदल नहीं, डमरू को नहीं कहते, मांदल वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र के साथ, मांदल वाद्य यंत्र के साथ लोक नृत्य किया जाता है ग्रासिया जनजाति द्वारा। मांदल वाद्य यंत्र के साथ। मांदल महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा, महिलाओं द्वारा। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है लूर। इसके बाद लिखिएगा मोरियो। मोरियो लोक नृत्य। मोरियो लोक नृत्य कब किया जाता है? शादी विवाह के समय, गणपति स्थापना के समय। शादी के समय पुरुषों द्वारा, शादी के समय पुरुषों द्वारा गणपति स्थापना, गणपति स्थापना के समय किया जाता है। हाँ, पुरुषों द्वारा किया जाता है। लिखिए, जवारा लोक नृत्य। ग्रासिया जनजाति में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, लेकिन जब होलिका दहन होता है, होलिका दहन के समय, होलिका दहन के समय किया जाता है। जब होलिका दहन होता है तो जवार, जवार की जो बालियां या जवार जो होती है, उसके जो दाने या बालियां जो होती है, वो स्त्रियों द्वारा यानी महिलाओं द्वारा होलिका दहन होता है उस टाइम उसमें किया जाता है। तो जवारा लोक नृत्य लिखिएगा। शादी के समय, शादी के समय अवसर शादी हो जाएगा, पुरुषों द्वारा किया जाएगा। और गणपति स्थापना के समय किया जाता है। गणपति स्थापना लिख लीजिएगा, गणपति स्थापना के समय, गणपति स्थापना के समय किया जाता है। ये वैसे इनकी कोई ज्यादा व्याख्या कोई जरूरी नहीं है, पेपर में सीधे सीधे इनके जो पहले दिन मैंने बताया ना, सारे नृत्य याद होने चाहिए। बस वही बात है कि सारे जितने भी नृत्य है वो आपके याद होने चाहिए विभिन्न जनजातियों के। तो जवारा लोक नृत्य स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाता है। मुख्यतः योगदान इसमें महिलाओं का होता है। लिखिए, जवार की जो बालियां होती है वो जरूरी है।
हाँ जवारा, जवारा, जवार नहीं जानते? जवार पशुओं के चारा, वही वही उसकी बालियां होती है, आगे जो बालियां होती है ना, वो होलिका दहन के समय दहन की जाती है। हाँ क्या? हाँ मुझे पता था ये दिमाग लगाएंगे। क्या? अब भले ही कुछ भी हो, लेकिन जवार आपको पता है कि ऐसी फसल है जो 12 महीने तक होती है। मुझे पता था ये दिमाग लगाया जाएगा। होलिका दहन के समय जवार कहाँ से आई? हाँ उतार लिया ना? सभी उतार लिया? चलिए अब ये तो देखो, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं थे, जितने थे आपने कर लिए, लेकिन ये वाला जो नृत्य है वो जरूरी है। आवाज नहीं, ये वाला नृत्य बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। वालर, हाँ वालर इंपॉर्टेंट है, हर बात इसकी जरूरी है, पेपर में आने लायक और पेपर में आई हुई है। वालर, वालर लोक नृत्य, वालर, हाँ वालर ग्रासिया जनजाति द्वारा, यानी ग्रासियों में प्रसिद्ध है। ग्रासिया जनजाति में लोकप्रिय, ग्रासिया जनजाति में लोकप्रिय है। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री व पुरुषों द्वारा। खास बात यह है कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र। हाँ बिल्कुल गीत होता है, लेकिन बिना वाद्य यंत्र, कोई भी वाद्य यंत्र यूज नहीं किया जाता। क्या? ताड़ी? ताड़ी भी नहीं बजती, बस सिंपल गीत होता है। आपने YouTube पर देख लेना आज वालर नृत्य कैसा होता है। इसे बोलते हैं ग्रासियों की घूमर। ग्रासियों की घूमर, ग्रासियों की घूमर कहा जाता है। लिखिए, क्षेत्र पूछे आपसे भी कहां किया जाता है, तो सिरोही क्षेत्र में। अवसर पूछे आपसे तो अवसर बता देना गणगौर। अवसर पूछे तो गणगौर, गणगौर के अवसर पर किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के साथ अर्धवर्त बनाकर। अर्धवर्त बनाकर, अर्धवर्त बनाकर गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है। अब कूद नृत्य लिखिएगा, कूद। आवाज नहीं, सेम जैसा का जैसा है वैसा रिपीट कर लेना यहां पर भी, यानी कूद भी उसी तरह का सेम वालर की तरह है, लेकिन इसके अंदर एक ही बात है कि इसमें तालियां बजाई जाती है, यानी तालियां बजाई जाएगी, और वही है बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाएगा। क्षेत्र सिरोही है, अवसर गणगौर का है, स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। तो सेम बात रिपीट कर लेना आप, कर लीजिए। इसमें केवल और केवल तालियां बजती है, हाँ तालियां। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है, कौन सा है? ग्रासियों का वालर ही है। सन 1991 के अंदर इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है। 1991 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी। डाक टिकट नहीं जानते? डाक में जो टिकट होती है वही तो होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण, जैसे अभी वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर जो चीज शामिल की जाती है, इसके अलावा आपने सुना होगा क्या बोलते हैं उनको, डाक टिकट हो, एक क्या नाम आता है उसका,
जैसे ये इकलौते होते हैं मुख्य रूप से जिनकी चर्चा ज्यादा होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। हाँ, उनकी मतलब उनकी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, उनका क्षेत्र बढ़ाया जाता है, उनका नाम ज्यादा किया जाता है, इस वजह से इन पर डाक टिकट यानी कुछ न कुछ इनका थंबनेल यानी लोगो दिया जाता है। हाँ, उतार लिया, ठीक है। हाँ, कूद लोक नृत्य में वही बात है जो आपने वालर में लिखी है, बस उसमें तालियां बजाई जाती है, वाद्य बिना वाद्य यंत्र के साथ भी किया जाता है। अब लिखिएगा कालबेलिया जनजाति, सॉरी कालबेलिया जाति है। कौन सा? कोई बात नहीं, रायण आप सीधा लिख लेना, कोई जरूरी नहीं। आएगा तो इतना आएगा कि किसका है, तो गरासियों का, याद रख लेना। कालबेलिया की बात करें तो कालबेलिया जाति जो है आपके किशनगढ़ अजमेर का क्षेत्र आता है इनका। किशनगढ़ अजमेर, अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र है, ठीक है। सांप पालक जाति है, सर्प जो है इनको पालती है, सांप पालक, हाँ सांप पालक जाति है, सांप पालक जाति है, किशनगढ़ अजमेर का क्षेत्र आता है इनका। इस जाति के कुछ वाद्य अंतर है जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि आपके पुंगी है, बीण है, इसके अलावा डफली है, हाँ डफली, और इसके अलावा घुरालियो, और क्या बताया था? पुंगी, बीन, डफली, घुरालियो, और क्या बताया एक? हाँ खंजरी। आवाज नहीं, तो ये इनके मुख्य वाद्य अंतर है। लिखिएगा। ट्रिक क्या बताई थी इसकी मैंने? बाईपास ट्रिक बताई थी, हाँ। तो ट्रिक हमारे पास थी बाईपास। इसमें लिखिएगा सबसे पहले बागड़िया, बागड़िया लोक नृत्य जो है वो भी इस जनजाति का किया जाता है महिलाओं द्वारा। हाँ बिल्कुल, पूछे गए हैं, पूछ क्या सकते हैं, पूछे गए हैं, महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब किताब वाले पता नहीं क्यों कर लिख देते हैं भीख मांगते समय किया जाता है। ये आपकी, अच्छा ये जाति के बारे में मैंने कुछ 3 बातें बताई है भाई। ये इनका क्षेत्र ये है, ये सांप पालक जाति है, और इनके वाद्य अंतर है। ये हमारी ट्रिक थी। अब ये पहला वैसे बागड़िया पहला यहाँ पर लोक नृत्य है, और ये भीख मांगते समय महिलाओं द्वारा किया जाता है। मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन किताब वाले ने लिखा है तो हम भी लिख लेते हैं, भीख मांगते समय। भीख है, भीख मांगते समय, हाँ। उतार लिया। अब लिखिएगा इंडोनी। बताने की आवश्यकता है क्या, क्या है?
हाँ, उतारा नहीं क्या? भीख मांगते समय लिख लीजिएगा महिलाओं द्वारा इन दोनों को एक साथ याद करना, आवाज नहीं, इन दोनों को एक साथ याद करना। इंडोने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम पानी लाने जाते हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा। जैसे वर्ताकार कपड़े की बनी, जो आप गट्टा कह सकते हो या एक कह सकते हो, गट्टा ही कह सकते हो मोस्टली, तो इंडोनी वो होती है, वर्ताकार होती है। और पणिहारिण जो है पानी लाने जाती है तो उस टाइम यूज करती है कि सर पर ना लगे, जो घड़ा होता है, मटका होता है, वो सर पर ना लगे, इस वजह से इसका यूज किया जाता है। और ये जब इंडोनी सर पर होती है, हाँ ठीक है, तो इंडोनी और पणिहारी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप लिख लेना। इसमें लिख सकते हो, लिखो तो यार कोई लिखवाऊं? लिखिएगा स्त्री व पुरुषों द्वारा, वैसे तो स्त्री होता है, पुरुषों द्वारा। आवाज नहीं, सर पर रखे जाने वाली वर्ताकार कपड़े का गट्टा, कपड़े का गट्टा लिखिएगा, या वस्तु कह सकते हो। कुएं से पानी लाने जाते समय इस दौरान महिला है जो सुंदर दिखाई देती है। सुंदर मतलब अच्छी कह सकते हैं, अच्छे कपड़े होते हैं और शरीर पर मणिये जानते हो ना, मणिये वो होते हैं, सुंदर दिखाई देती है। बस ठीक है, काम खत्म है इसका। सहस संक्रिया नहीं, आज तक नहीं पूछा, ये बस सीधा ही पूछते हैं इंडोनीर ये। हाँ, आवाज मेरे कानों में आई, पता नहीं कहां से, लेकिन आई जरूर थी। अब कोई, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक तो एक सुनो, अब दो ही पूछे गए हैं और व्याख्या आप पणिहारी नहीं जानते आप, बस तो वही है, पणिहारी नहीं जानते क्या, इंडोनी नहीं जानते क्या, वही है। अब अगला लिखो, आवाज नहीं, अगला लिखिएगा संक्रिया। चलिए, अभी जो बोलता है उसको बाहर, ठीक है। अब लिखिएगा संक्रिया लोक नृत्य, ये लव स्टोरी पर आधारित है, युगल कपल डांस है, ये कपल डांस है, युगल नृत्य कह सकते हैं इसे। तो युगल लोक नृत्य है, प्रेम कहानी पर आधारित है, प्रेम कहानी यानी लव स्टोरी पर आधारित है, प्रेम कहानी पर आधारित है, प्रेम कहानी पर आधारित है, कपल डांस कह सकते हैं।
यानी स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। लिखिए जल्दी। उसके बाद बात करते हैं कालबेलिया डांस की, चक्री नृत्य की। कालबेलिया यानी चक्री डांस। बस इतना ही है, काफी, इतना वैलिड है। हाँ, जिसमें जो आ रहा है मैं बता रहा हूँ ना धीरे धीरे। आवाज नहीं, उतार लिया क्या? अब लिखिएगा कालबेलिया डांस। अब सर्वाधिक प्रश्न यहीं से बने हैं। कालबेलिया नृत्य यानी चक्री। हाँ, इसका उपनाम क्या है? स्नेक चार्मर डांस। स्नेक का अर्थ क्या है? सांप। चार्मर डांस, स्नेक चार्मर डांस, जो सांप पालने वाले होते हैं, पालक, स्पेरा, ठीक है। और ये जो है वो किया जाता है मुख्यतः, आप कह सकते हो जोधपुर यानी मारवाड़ के क्षेत्र में। अभी दिखा देता हूं, ये लीजिएगा। तेज वर्ताकार चक्री मतलब अगर देखते हो तो खुद को चक्कर आ जाए, इतना खतरनाक तरीके से चक्कर लगता है इसमें। हाँ, उससे भी खतरनाक। मैं क्या कह रहा हूं, अगर देखोगा इस नृत्य को तो आप खुद को चक्कर आ जाएगा, इतना खतरनाक डांस बताया जाता है ये। हाँ, तो तेज चक्री के समान वर्ताकार नृत्य। नहीं आता। प्रैक्टिस इज ए मैन परफेक्ट इन योर वर्क। रट्टड़ी है मेरी तो। हाँ, कोई बात नहीं, ना याद रहे। क्या कबूतर क्या रहेगी उधर, क्या कमला तो कौन बोलो भले क्या में हुए टू द हेडमास्टर। बस वो तो वो रट्टेड है जब याद है वो। तेज चक्री के समान वर्ताकार नृत्य है ये। और इसके अंदर लिखिएगा इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना। प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो गुलाबो कालबेलिया। गुलाबो कालबेलिया 2010 में इन्हें पद्मश्री मिला था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है ये। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना 2010 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। 2016 में दिया गया सर। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार। 10 में कालबेलिया नृत्य को विश्व हेरिटेज सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, 2010 में इस नृत्य को विश्व हेरिटेज सूची में शामिल
क्या बात है, क्या बात है, किसने किसने लगाया है? अब क्यों बकवास करो है? ये विश्व धरोहर अब जिसने भी लगाई है प्लीज बाहर जाइए आप। क्यों बकवास करो हड़ क्लास गमा। तो मैं क्या करना रही हूँ, किंग ही लगाई बारह जाओ नहीं, किंग ही लगाई भलाई। विश्व धरोहर सूची में शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर इस नृत्य को 2010 में शामिल किया जाता है। गुलाबो कालबेलिया को जो है आपके नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है, याद रखिएगा। मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है। तेज चक्री के समान वर्ताकार नृत्य है और स्नेक चार्मर इसका उपनाम है, लिख लीजिएगा। पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है 2010 में। इसे विश्व धरोहर सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया जाता है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची, ये भी लिख सकते हो। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, हाँ, सूची में शामिल। इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है, यानी ये जो कालबेलिया नृत्य सिखाया कहाँ जाता है, प्रशिक्षण केंद्र लिखिएगा। हाँ, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण केंद्र। एलिफेंट गांव, एलिफेंट विलेज, हाथी गांव आमेर में है। आमेर कहाँ है? जयपुर। लिखिएगा, यहां पर इसका प्रशिक्षण केंद्र है। पूछा जा चुका है पेपर में, याद करना। वाद्य यंत्र भी लिख लीजिएगा इसके अंदर। हाँ, पुंगी, बीण, खंजरी, घुराली और डफली वगैरह वगैरह, वो मैंने पहले लिखा है, वही है। मुख्य नृत्य जो सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल है, मुख्य तो ये है, लेकिन वैसे वो सारे ही आ जाते हैं, कालबेलियों के आते हैं प्रमुख रूप से, लेकिन वैसे सारे ही है। उतार लिया क्या? हाथी गांव एलिफेंट विलेज, यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है इस कालबेलिया नृत्य की। प्रशिक्षण केंद्र है ये। हाँ, आमेर के अंदर है हाथी गांव। जो पहला स्टेडियम बना था राजस्थान का, सबसे बड़ा यहीं पर है, हाथी गांव के अंदर। करंट जीके के अंदर कई बार प्रश्न पूछा गया है। उतार लिया? लिखिएगा, धाकड़ जाति के प्रमुख जो नृत्य आते हैं, हाँ, कंजर जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य कितने थे? 2 बताए थे शायद, चक्री और धाकड़। चक्री लोक नृत्य, इसमें लिख सकते हो आप,
ये किया जाता है हाड़ौती क्षेत्र में ज्यादातर। हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी क्षेत्र में। बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है, आपको पता हो। कजली तीज मेले के अंदर ये नृत्य जो है वो किया जाता है। बूंदी में कजली तीज। हाँ, चक्री वो अलग है, ये अलग है। वैसे तो एक ही चीज है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। चक्कर इसमें, चक्करी उसमें। हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है महिलाओं द्वारा। कुंवारी लड़कियां जो होती है उनके द्वारा किया जाता है। कुंवारी अविवाहित जो लड़कियां होती है, लड़कियों द्वारा एक वस्त्र पहना जाता है, खूसणी। खूसणी वस्त्र नाम, खूसणी नाम का वस्त्र पहनकर किया जाता है। वर्ताकार, हाँ, वर्ताकार पथ पर नृत्य कजली तीज के मेले में किया जाता है मुख्य रूप से। कजली तीज का मेला बूंदी में, कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। धाकड़ नृत्य भी लिख सकते हो आप। धाकड़ कहते हैं कि कंजर जनजाति में एक व्यक्ति हुए झाला पाव, झाला पाव व बीरा, एक व्यक्ति हुए बीरा। झाला पाव व बीरा के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में झाला पाव की विजय होती है और उसी की याद में यह नृत्य जो किया जाता है। चक्री लोक नृत्य हाड़ौती का प्रसिद्ध है। हाड़ौती में मुख्य रूप से कोटा बूंदी का कजली तीज के मेले में अविवाहित जो कन्याएं हैं, युक्तियां, वो करती है खूसनी नाम का वस्त्र और वर्ताकार पथ यानी तेज रफ्तार के अंदर। हाँ, तेज रफ्तार से इस नृत्य को करती है। लिखिए, बीरा। हाँ, बीरा। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इनके कोई दो बंदे होंगे, कोई इनके मध्य युद्ध होता है। कथोड़ी जनजाति के कौन से बताए थे? कथोड़ी जनजाति सर शराब बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उतार लिया? अब लिखिएगा कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति में कौन से बताए थे? मालविया, मावलिया।
मावलिया लोक नृत्य। मावलिया लोक नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा अपनी मां को याद करते हैं तो उस समय किया जाता है। हाँ, मावलिया केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नहीं, हाँ, केवल पुरुषों द्वारा नवरात्रों में, केवल पुरुषों द्वारा नवरात्रों में किया जाता है। मां को याद किया जाता है गोल घेरे में। गोल गोल घेरा बनाकर किया जाता है। प्रसिद्ध कहाँ का बताया? जी, उतार लिया क्या? बस थोड़े और हैं, 10-15 मिनट में करवा दूँ। क्या मैं लिख लियो, कोई नहीं, याद हो जाएगा। पेपर रोशन पेपर का 4-5 दिन रहेगा ना तो याद हो जाएगा। प्रेशर के बगैर कोई काम होता ही नहीं है। हाँ, याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। लिख लिया क्या? उसके बाद लिखिएगा होली। सिंपल सी बात है, होली लोक नृत्य कब किया जाएगा? होली पर किया जाता है। अवसर पूछे तो होली। अवसर होली है महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाकर नृत्य किया जाता है। आवाज नहीं, पिरामिड समझते हो क्या? एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर। एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर, जैसे आपके कृष्ण जी का जन्म होता है ना, उस तरीके से मटकी वाला प्रोग्राम, उस तरीके से कंधों पर चढ़कर पिरामिड बनाकर किया जाता है। जैसे यहाँ 10 है, फिर यहाँ पर 8 हो जाएं, यहाँ पर 4 हो जाएं, इस तरीके से, ठीक है, पिरामिड बनाकर। जनजाति कौन सी है? कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति महाराष्ट्र की है। वैसे तो मराठी ये क्या है कि खेर नामक वृक्ष से कथ्या तैयार करती है, इस वजह से इसका नाम पड़ जाता है कथोड़ी। तो ये है इनके दो मुख्य रूप से नृत्य। उतारिए जल्दी। उदयपुर कथोड़ी जनजाति का निवास जो है उदयपुर में है। कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती है फड़का अंदाज में, फड़का नाम की साड़ी। फड़का हमारे जैसे बुजुर्ग जो होते हैं वो धोती पहनते हैं, उस तरीके से तो साड़ी जो होती है इनकी, यानी महिलाओं की जो साड़ी, कई बार पूछा गया प्रश्न है फड़का।
फड़का। लिखो फड़का, पढ़िए थोड़ा ध्यान से। साड़ी पहनती है फड़का, फड़का साड़ी मराठी अंदाज में। हाँ क्या खेर नामक वर्ग से कत्था तैयार करती है। खेर नामक वर्ग से उदयपुर में कत्था तैयार करने का काम करती है। कर लिया। अब लिखिएगा मेव जाति के मेवों के लोक नृत्य। मेवों का जो मुख्य होता है वो मीदिया कहलाता है, और इनका जो क्षेत्र है वो आपका अलवर भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र है। मेवात क्षेत्र में अलवर का प्रसिद्ध है मुख्य रूप से। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। मेवों का प्रसिद्ध है, अलवर का प्रसिद्ध है। लिखिए कोई ना पेपर में आए तो आप कर देना, अगर RS मेंस दो तो लिख देना। अगर हिम्मत हो RS मेंस देने की तो लिख देना आप, बब्बू मान की आप खुद का नाम लिख देना मेरे अंदाजे से। तो रतवई लोक नृत्य, रतवई लोक नृत्य भी मेवों का प्रसिद्ध है। यह भी मेवात क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है। कब करती है, कब करती है? महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर, महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य आ जाता है। और इसमें वाद्य अंतर भी लिख लीजिएगा। इसके अंदर वाद्य अंतर लिखिएगा। अलगोजा, इंपोर्टेंट अलगोजा है। राजस्थान का क्या है? राज्य वाद्य अंतर, ठीक। स्टेट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र, मेवों का प्रसिद्ध मेवात क्षेत्र में, और महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर किया जाता है। इसके बाद एक जाति और है, क्या लिखवाया था मैंने? गुज्जर। चरी नृत्य, चरी जानते हो क्या है? चरी क्या होता है? क्या? उतार लिया क्या? अलग अलग उतार लिया।
मेवों का प्रसिद्ध है मेवात क्षेत्र। अलगोजा वाद्य यंत्र महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर किया जाता है। अब लिखिएगा चरी किसका है? चरी लोक नृत्य। गुर्जर जाति द्वारा, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। हाँ अलग है गुर्जर जाति का, ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर 7 से 7 चरी। जनजाति, जनजाति सिर पर 7-8 चरी रखकर नृत्य करती है। अब चरी देख लेना क्या है। चरी जो होती है ना, वो होती है पित्तल की मटकी। मटकी, इसके अंदर जो है कपास के बीज, बोले तो बिनोला, बोले तो कांकड़े, कांकड़े व तेल डालकर जलाकर सिर पर रखती है और उसके बाद ये नृत्य हो जाता है। इसमें वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं ढोल बांकिया थाली। ढोल बांकिया थाली, इसके अंदर वाद्य यंत्र जो है वो बजाए जाते हैं। हाँ किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर लिखिएगा, लिखा नहीं क्या? किशनगढ़ लिखिएगा। हाँ किशनगढ़, ब्यावर, अजमेर मैं कह सकता हूं मध्य राजस्थान का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? अवसर पूछे आपसे तो जन्म पर भी हो सकता है, विवाह पर भी हो सकता है, अधिकतर ये गणगौर के अवसर पर भी होता है। गणगौर के अवसर पर अतिथि सत्कार के लिए, वर्तमान में अतिथि सत्कार के लिए किया जाता है। अब अतिथि सत्कार के लिए होगा तो ये वर्तमान में व्यावसायिक रूप ग्रहण कर चुका है। वर्तमान में व्यावसायिक रूप ग्रहण कर चुका है। ठीक है, प्रसिद्ध नृत्यांगना बताता हूं। फल्कूबाई, फल्कूबाई है किशनगढ़ से। नहीं, अस्मिता काला ने रखे थे 111, तो वो जयपुर की बाल कलाकार थी। तो फल्कूबाई, ये प्रश्न लगभग मेरे आंखों से 6 से 7 बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो फल्कूबाई है। फल्कूबाई है, वर्तमान में व्यावसायिक रूप ग्रहण कर चुका है। मैंने व्यावसायिक 3 नृत्य बताए थे आपको याद हो तो, भवाई, कच्ची घोड़ी और इसके अलावा 13 ताली, और इसके बाद ये चरी आता है। ठीक है, जन्म, विवाह, गणगौर। अब जन्म पर हो रहा है तो व्यावसायिक रूप है, अतिथि सत्कार के लिए किया जा रहा है। ये प्रसिद्ध नृत्यांगना याद रखना, कपास के बीज, बिनोले या कांकड़ी, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में बोला जा सकता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, सिर पर 7 चरी रखकर। किशनगढ़, ब्यावर, अजमेर यानी मैं कह सकता हूं मध्य राजस्थान का प्रसिद्ध है।
अब कठपुतली नृत्य किसका होता है? कबूतरी नहीं, कठपुतली नृत्य किसका है? आड़ू की लकड़ी कठपुतली बनी होती है। मैं पूछ रहा हूँ किस जाति द्वारा किया जाता है? नट जाति द्वारा। तो ऐसा भी कई बार इक्का दुक्का प्रश्न है।